Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Knowledge Tree. Friends, आज हम बात कर रहे हैं नाटो संगठन के बारे में। नाटो एक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है जो 31 देशों का एक सैन्य संगठन है। इस संगठन का मुख्य प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो ये सब पर हमला माना जाएगा और बाकी देश उसकी मदद करेंगे। इसे फ्रेंच में ओटान कहते हैं जो नाटो का ठीक विपरीत है। इसका हेड ऑफिस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साल 1949 में नाटो अस्तित्व में आया। आइए इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। नाटो की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व रंगमंच पर अवतरित हुई दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का प्रखर विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवादी विरोधी नारा बुलंद किया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। सोवियत संघ यूएसएसआर के विस्तार को रोकने के लिए फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन का निर्माण के लिए तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे। इस तरह नाटो संगठन बनाया गया। दूसरा उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था, अतः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया। तीसरा उद्देश्य एक राजनैतिक उद्देश्य था। वो नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। वर्तमान में इसमें 31 सदस्य राज्य शामिल हैं। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल देश थे वर्ष 1952 में ग्रीस और तुर्की, वर्ष 1955 में पश्चिमी जर्मनी जो कि वर्ष 1990 से जर्मनी के रूप में शामिल हुआ, वर्ष 1982 में स्पेन, चेक गणराज्य, वर्ष 1999 में हंगरी और पोलैंड, वर्ष 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, वर्ष 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया, वर्ष 2017 में मोंटेनेग्रो और वर्ष 2020 में उत्तर मैसेडोनिया। फ्रांस वर्ष 1966 में नाटो की एकीकृत सैन्य कमान से हट गया लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा। ये वर्ष 2009 में नाटो की सैन्य कमान में वापस शामिल हुआ। फिनलैंड नाटो का सबसे नया सदस्य है। उसे साल 2023 में नाटो की सदस्यता मिली थी। नाटो के महासचिव इसके प्रमुख होते हैं। वर्तमान में नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग हैं। नाटो की फंडिंग इसके सदस्य देशों की तरफ से होती है। वर्तमान में बहुत से देश ऐसे हैं जो नाटो से जुड़ने लगे हैं या जुड़ना चाहते हैं, जैसे यूक्रेन और स्वीडन इसके उदाहरण हैं। आइए अब देखें नाटो प्लस क्या है। ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया सहित 5 देशों का एक समूह है। अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति ने हाल ही में 5 सदस्यीय समूह में भारत को शामिल करके नाटो प्लस को मजबूत करने की सिफारिश की है, पर भारत तो अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को बनाए रखने में ही खुश है और भारत की गुटनिरपेक्ष नीति भारत के पक्ष में है, भारतवासियों के हित में है। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल नॉलेज ट्री। सी यू विद न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।